हेलो भाई, क्या हाल है। तो स्वागत है आप लोगों का क्लास 3 के अंदर, है ना। तो आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे टर्किश इन्वेजन के बारे में, है ना। अपन लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर, अगर हम रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले अपन लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़ा था बे अबे बोलो 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 बोलो, जल्दी कमेंट करो। हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था हमने, जनरल बातें जानी थी हिस्ट्री के बारे में, जनरल टॉक्स करी थी भाई। बोले तो इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक, इंट्रोडक्शन हुआ था। इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ हम लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में जाना था। इस्लाम रिलीजन के बारे में हम लोगों ने जाना था, है ना भाई। इस्लाम के बारे में जाना था। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, अरे यार किसके बारे में बात करी थी, अरेबिक इन्वेजन के बारे में। किसके बारे में बात करी थी भाई, अरेबिक, किसके बारे में, इन्वेजन के बारे में, है ना भाई। क्या इतनी बातचीत आप लोगों की समझ में आई। अरेबिक इन्वेजन में कौन आया था भाई, बताओ जल्दी। मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। अच्छा, ये मोहम्मद बिन कासिम भाई साहब आए कहाँ से थे, क्या आप में से कोई बता सकता है मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम आए थे अरब से। अरे भाई, अरेबियन इन्वेजन है तो कहाँ से आएगा भाई, अरब से ही आएगा, और कहीं से थोड़ी आएगा। बातचीत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बता दो कि जो मोहम्मद बिन कासिम भाई साहब आए थे, ये किस साल में आए थे। तो ये आए थे 712 एडी में आए थे। ठीक, 712 एडी में आए थे। और इन्हीं के आने से क्या स्टार्ट हुआ था भाई, क्या स्टार्ट हुआ था, मेडिवल इंडिया स्टार्ट हुआ था। मेडिवल इंडिया क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था भाइयों बहनों। क्या इतनी बात आप लोगों की समझ में आई, क्या इतनी चीज़ आप लोगों की समझ में आई। वेरी इजी है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है ना। चलो आगे बात करते हैं। ठीक, अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगर हम आगे कहानी के अंदर बात करें तो अब हम बात करेंगे टर्किश इन्वेजन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, टर्किश इन्वेजन। ठीक, टर्किश इन्वेजन में क्या हुआ था, टर्किश इन्वेजन में कौन कौन आया था। पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि टर्किश इन्वेजन के अंदर आया कौन कौन था। तो टर्किश इन्वेजन के अंदर दो लोग आए थे। कौन आए थे भाई, दो लोग आए थे। और वो दो लोग कौन कौन थे। एक तो भाई था मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी। और दूसरा कौन था भाई, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गोरी बोल सकते हैं, मोहम्मद गौरी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है ना भाई। तो चलो अब इसमें आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी के बारे में, ठीक है दोस्तों। अरे बातचीत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मालिक, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलो मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलो अब अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था। सबसे पहले हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में एक प्लेस है भाई। उस प्लेस का क्या नाम है, उस प्लेस का नाम क्या है भाई, गजनी। क्या नाम है भाई, गजनी नाम है। ठीक, उस प्लेस का नाम है गजनी, है ना। और गजनी के अंदर एक डायनेस्टी रूल करती है। क्या रूल करती है भाई, एक डायनेस्टी रूल करती है। डायनेस्टी डायनेस्टी रूल करती है। उस डायनेस्टी का नाम क्या है भाई, गजनी डायनेस्टी। क्या नाम है भाई, गजनी डायनेस्टी। ठीक है ना। तो ये जो गजनी डायनेस्टी है, ठीक, गजनी डायनेस्टी के अंदर जो वो था, उसका जो राजा था उसका नाम था अलप्तगिन। क्या नाम था भाई, अलप्तगिन। क्या नाम था, अलप्तगिन। क्या नाम था भाइयों बहनों, अलप्तगिन नाम था। क्लियर है, क्या बातचीत समझ में आ रही है। चलो, अलप्तगिन का एक मजदूर हुआ करता था। कौन था भाई, एक स्लेव था। कौन था, स्लेव था। उस स्लेव का नाम क्या था, उस स्लेव का नाम था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन, क्या नाम था, सुबुक्तगिन। क्या लग गया, सुबुक्तगिन। ठीक, सुबुक्तगिन, है ना। इसका ये जो स्लेव था सुबुक्तगिन, इसने क्या किया था, इसने भी इंडिया पर अटैक किया था। क्या किया था भाई, इंडिया पर अटैक्ड इंडिया। किसके ऊपर अटैक किया था भाई, इंडिया के ऊपर।
कब किया था भाई? 986 के अंतर्गत किया था। कब किया था? 986। ये सब बातचीत एडी में चल रही है, ठीक है ना। 986 एडी में किया था, है ना। बट ये सफल नहीं हो पाया था, हार गया था, ठीक। तो सुबुक्तगिन का बेटा था, कौन था भाई? सुबुक्तगिन का बेटा था, सुबुक्तगिन का सन था भाई। कौन था भाई? सन, ठीक। उसका नाम क्या था भाई? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ठीक। क्या नाम था? महमूद गजनवी, ठीक। महमूद गजनवी, अरे नाम बोलो भाई, महमूद गजनवी, ठीक। महमूद गजनवी, ठीक। महमूद गजनवी की बात करें तो अब सही मायने में कहानी को हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, है ना। तो महमूद गजनवी इंडिया में अटैक करने से पहले वो गजनी का शासक बना होगा, अरे बोलो भाई, है ना। तो 1997 में, कब की बात है भाई? 1997 के अंदर, कितना? 1997 के अंदर ये क्या बन गया भाई? रूलर बन गया। कहाँ का? गजनी का, ठीक। गजनी का रूलर बन गया, ठीक। और फिर इसने क्या किया? ये 1000 के अंदर, समझ में आ गया? एक बात, अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं मारना है तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सारे के सारे। बट अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट खच से मार सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक। देखो, अब हम हेडिंग डालते हैं महमूद गजनवी। हेडिंग का डालते हैं भाई महमूद गजनवी। महमूद गजनवी या महमूद गजनी, एक ही बात है, ठीक। महमूद गजनवी। चलो आगे बात करते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड था वो था 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक। कितना भाई? 1000 एडी से लेके 1027 एडी तक, ठीक। इसने इंडिया पर 17 बार अटैक किया था। कितने टाइम अटैक किया था? इन्वेडेड इंडिया कितने टाइम्स भाई? कितने टाइम्स भाई? 17 टाइम्स। इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, ठीक। अच्छा, इसका अटैक करने का जो रीज़न था, मोटिव था, वो क्या था भाई? मोटिव, इसका जो अटैक करने का मोटिव था वो क्या था? इसके अटैक करने के दो मोटिव थे। जो पहला था वो था तुम्हारा धन लूटना, है ना भाई। रॉबरी क्या था? रॉबरी बोले तो धन लूटना। इसको इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिखते हैं, धन लूटना। समझ गए बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक। दूसरा क्या था? दूसरा था मूर्ति तोड़ना। क्या तोड़ना भाई? मूर्ति तोड़ना। यानी कि इसको इसीलिए बुट चिकन बोलते थे। क्या बोलते थे? बुट चिकन, ठीक। बुट चिकन बोलते थे, ठीक है भाई। अभी अपन जब रिवाइज करेंगे तुम लोगों को थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक। क्या बात बोली मैंने? महमूद गजनी, जो कि गजनी का शासक बना था कब? 1000 एडी, मतलब 1997 के अंदर बना था, ठीक है ना। और फिर उसने क्या किया था? शासक बनते ही उसने इंडिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और उसने इंडिया पर कितने टाइम्स अटैक किया था? उसने इंडिया पर कितने बार अटैक किया था भाई? उसने इंडिया पर अटैक किया था 17 बार। कितने बार अटैक किया था? 17 बार, ठीक है ना। और 17 बार अटैक करने के बाद भी भाई साहब माने नहीं, वो अटैक करते ही आ रहे थे। आगे कहानी में तुम लोगों को बताएंगे। इसीलिए इसको कुछ टाइटल दिए गए। क्या दिए गए भाई? कुछ टाइटल दिए गए, टाइटल, ठीक। उस टाइटलों की बात करें तो इसका जो सबसे पहला टाइटल था वो था सुल्तान का, ठीक। सुल्तान, सबसे पहला सुल्तान कौन था भाई? यही था, ठीक। आगे बात करते हैं। इसको गाजी का भी टाइटल दिया गया था, गाजी का टाइटल दिया था। और साथ ही साथ इसको मूर्ति भंजन यानी कि बुट शिकन का भी टाइटल दिया था, बुट शिकन, ठीक है भाई। ये तीन टाइटल इसको दिए थे। यहाँ पर अपन टाइटलों को भी याद रख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं अभी। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। अब हम बात शुरू करते हैं महमूद गजनी की। चलो,
तो महमूद गजनी की सबसे पहली बात करेंगे तो 1001 एडी के अंदर 1001 एडी के अंदर क्या हुआ था, महमूद गजनी ने किस पे अटैक किया था भाई, अटैक्ड पेशावर, अटैक्ड पेशावर, पेशावर, इसने पेशावर लूट लिया, ठीक, पेशावर, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसने क्या किया था, इसने जयपाल को हरा दिया था। जयपाल कौन थे, जयपाल उस समय के अच्छे राजा थे। जयपाल को इसने हरा दिया था, क्या कर दिया था भाई, डिफीट कर दिया था। चलो इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं, मतलब 1001 एडी में ही उसने पेशावर पर अटैक किया था और इसी में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद। क्या हुआ था भाई, वाहिंद, ठीक, फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद, ठीक है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद कब हुआ था, 1001 एडी के अंदर हुआ था, ठीक है ना। और इसके अंदर इसने किसको हरा दिया था भाई, इसके अंदर इसने किसको, ये बैटल अगर हम बात करें किस किसके बीच हुआ था, तो जयपाल के बीच में हुआ था, ठीक, जयपाल के बीच में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, और तुम्हारा गजनी के बीच में हुआ था, ठीक, गजनी के बीच, जिसके अंदर हमारे जो जयपाल भाई साहब थे, कौन थे भाई, जयपाल भाई साहब थे, वो हार गए थे और तुम्हारा जो गजनी था वो जीत गया था, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, ईजी है भाई, वेरी ईजी है भाई, ठीक। और इस हार में हारने से जो तुम्हारा जयपाल था, जयपाल ने क्या कर लिया था भाई, जयपाल ने सुसाइड कर लिया था। क्या कर लिया था भाई, सुसाइड। ईजी है, क्लियर है, ठीक, ठीक है भाई। चलो अच्छा एक बात और, जयपाल किसका लड़का था भाई, मतलब जयपाल का बेटा कौन था, जयपाल का जो सन था वो कौन था भाई, आनंदपाल, आनंदपाल। ये मैंने बताया क्यों, आगे आएगा, ठीक है ना। जयपाल का सन कौन था भाई, आनंदपाल था। इतनी बात क्लियर है, इसको हम थोड़ा सा डिब्बे में डाल लेते हैं। आनंदपाल था कौन, जयपाल का लड़का था, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो इसके बाद हम बात करें तो 1006 के अंदर, 1006 एडी के अंदर क्या हुआ था फिर, 5 साल बाद की बात है। 5 साल बाद क्या हुआ था, इसने नगरकोट टेम्पल के ऊपर अटैक किया था। कहाँ अटैक किया था, अटैक्ड नगरकोट टेम्पल, नगरकोट टेम्पल, नगरकोट टेम्पल कहाँ है भाई, कांगड़ा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक। उसके बाद अरे यार नहीं समझ पा रहे, ये देखो यहाँ पर ये बनाई हमने इंडिया, ठीक है ना, ये हमने बनाई इंडिया, ठीक। ऊपर की तरफ यहाँ पर कौन है भाई, हिमाचल प्रदेश है, ये क्या है भाई, हिमाचल प्रदेश है, ठीक। और चलो थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये रही हमारी दुनिया, एक सेकेंड, ये रही हमारी दुनिया, ठीक है भाई, हमारी दुनिया ये रही। दुनिया के अंदर ये रहा हमारा क्या भाई, इंडिया, ठीक है ना, इंडिया ये रहा। यहाँ पर कहीं आएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक। और यहाँ कहीं अगर हम इसको अगर इस तरीके से बनाएं, थोड़ा सा इरेगुलर बन जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक। अगर हम इस तरीके से अगर हम यहाँ पर इंडिया वर्ल्ड बनाते हैं तो यहाँ पर ये रहा तुम्हारा अरब, अरब। पहले इंडिया तो बड़ा था ना, यहाँ तक भी था, है ना, पाकिस्तान वगैरह और अफ़गानिस्तान का कंधार और ये काबुल वगैरह इंडिया के अंदर ही आता था, है ना भाई। तो यहाँ पर इसने यहाँ से अटैक किया था, किसके ऊपर, किसके ऊपर अटैक किया दोस्त, हिमाचल प्रदेश के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पर अटैक किया था, हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ अटैक किया भाई, नगरकोट टेम्पल के ऊपर अटैक किया था, नगरकोट टेम्पल के ऊपर अटैक किया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, चलो आगे बात करते हैं, चलो। अच्छा इसके बाद 1006 के अंदर हमने बता दिया ना, चलो उसके बाद 1008 के अंदर, 1008 के अंदर इसने किस पर अटैक किया, आनंदपाल पर। किस पर अटैक किया भाई, अटैक्ड आनंदपाल, माना नहीं अपनी पूरी ज़िंदगी है, आनंदपाल। आनंदपाल कौन भाई, इसी का जयपाल का लड़का, ठीक, जयपाल का लौंडा था भाई आनंदपाल, ठीक। आगे बात करते हैं, चलो इसमें जीता कौन था, गजनी जीता था, आनंदपाल इसमें भी हार गया था, ठीक। इसने फिर 1012 में और 1013 में, 1012 और 1013 में किस पर अटैक किया भाई, इसने अटैक किया मथुरा और उज्जैन पर, मथुरा और उज्जैन पर, उज्जैन पर क्या किया था भाई, क्या किया था, अटैक किया था। समझ पा रहे हो बात को, इजी लग रहा है ना भाई, टफ तो नहीं चल रहा है ना मामला, इजी लग रहा है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं,
फिर इसने 1014 के अंदर क्या किया भाई, 1014 के अंदर इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर भी अटैक किया था, और इसमें से इसने चंद्र स्वामी की जो स्टैचू थी वो पूरी तरीके से तोड़ दी थी। इसको भी लिख लेते हैं, अटैक्ड। अटैक किस पर किया भाई, इसने जो अटैक किया वो किसके ऊपर किया था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सही से रखेंगे। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, महादेव टेम्पल। देख रहे हो कितना बदतमीज आदमी था यार ये। मेरा तो खून ही खोल रहा है पढ़ाते हुए, तुम लोगों को पढ़ते हुए नहीं खोल रहा। हरियाणा, ठीक है भाई। और इसने क्या किया था भाई, डिस्ट्रॉय क्या भी डिस्ट्रॉय करी थी, डिस्ट्रॉय करी थी भाई, चंद्र स्वामी की स्टैचू, चंद्र स्वामी स्टैचू। रेड कलर दिख तो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे बात करते हैं। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, एनीबडी वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके अंदर इसका जो 16th अटैक था, 16th अटैक वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब इसने जो अटैक करता रहा ना, कभी पिटा कभी पीटा, इसका खेल चलता रहा। इसका जो 16th अटैक था, 16th अटैक वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 16th अटैक की बात करें तो 16th अटैक कब किया था भाई, 1025 के अंदर कब किया था, 16th अटैक किया था। ये अटैक लास्ट सेकंड है, थोड़ा ध्यान रखना भाई, है ना, लास्ट सेकंड अटैक है ये। चलो 1025 के अंदर किया था, और इसने किसके ऊपर किया था अटैक भाई, सोमनाथ मंदिर के ऊपर किया था, सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है भाई कमेंट में बताओ। गुजरात में है। कहाँ है भाई, गुजरात में है। ये रहा हमारा इंडिया, ठीक। ये रहा हमारा गुजरात, गुजरात में ही क्या है भाई हमारा, सोमनाथ टेम्पल। इजी है भाई, वेरी इजी है भाई, कहीं कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। चलो अब इसका लास्ट अटैक देख लेते हैं, लास्ट अटैक की बात करते हैं। चलो लास्ट अटैक की बात करते हैं तो 1027 के अंदर, ठीक, 1027 के अंदर इसने किस पर अटैक किया था भाई, इसने अटैक किया जाट कम्युनिटी पर अटैक किया था, ठीक, जाट कम्युनिटी पर अटैक किया था, और यहाँ से बुरा पिटा था। जाटों से पंगा लेगा तो पिटेगा ही ना भाई, ठीक है ना। चलो आखिरी, ठीक। और फिर 1030 AD 1030 के अंदर इसकी क्या हो गई थी भाई, डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी मालिक, डेथ हो गई थी, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। अब कुछ फेमस राइटर की बात कर लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो कर सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, ये आपका एक ही पेज के अंदर सारा का सारा हो गया ना। चलो आगे बात करते हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो कुछ फेमस राइटर हैं जो कि जिनके नाम आप लोगों को याद होने थोड़े से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फेमस राइटर हैं, क्या है भाई, फेमस राइटर्स एंड बुक्स, ठीक। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको हम याद करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे आग लगा देंगे। सबसे पहले आता है हमारा फिरदौसी। कौन आता है भाई, फिरदौसी, ठीक। फिरदौसी ने जो बुक लिखी थी उस बुक का क्या नाम था भाई, फिरदौसी ने जो बुक लिखी थी उस बुक का क्या नाम था भाई, उस बुक का नाम था शाहनामा, ठीक। तो उसके अलावा बात करें तो एक राइटर था, इसका नाम है अल बरूनी, ठीक। अल बरूनी ने जो बुक लिखी थी, क्या लिखी थी भाई, जो बुक लिखी थी वो बुक कौन सी थी भाई, वो थी किताब उल हिंद, ठीक, या फिर बोले तो तहकीक ए हिंद, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। एक राइटर था वेहाकी,
क्या नाम था भाई? वेहाकी, वेहाकी, ठीक, वेहाकी नाम था, ठीक। इसने भी एक बुक लिखी थी, ठीक, इसने भी क्या लिखी थी भाई? एक बुक लिखी थी, ठीक, बुक लिखी थी। उस बुक का क्या नाम था भाई? तारीख ए सुबुक्तगिन, तारीख, तारीख ए सुबुक्तगिन, तारीख ए सुबुक्तगिन, ठीक। और इसके अलावा एक आदमी है, इसका नाम है उत्बी, क्या नाम है? उत्बी, ठीक, उत्बी, ठीक। उत्बी ने कोई बुक नहीं लिखी थी, लेकिन उसने ट्रांसलेट की थी। क्या की थी भाई? ट्रांसलेट की थी, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट किस में ट्रांसलेट की थी? पर्सियन में ट्रांसलेट की थी, पर्सियन में ट्रांसलेट की थी, ठीक। क्या नाम था भाई बुक का? चचनामा, चचनामा, हिंदी में लिख दूँ, चचनामा, ठीक। चलो, इजी है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही ना अभी तक, सब कुछ इजी चल रहा है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ताकि तुम लोग परेशान ना हो। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की टर्किश इन्वेजन के अंदर 2 खिलाड़ी थे भाई, 2 दावेदार थे। थोड़ा सा पेन ऐसे ले लेते हैं जो तुम लोगों को दिखाई दे, मज़ा आए, ठीक है भाई। चलो, है ना, 2 दावेदार थे, एक था मोहम्मद गजनी, ठीक, और मोहम्मद गोरी, ठीक है भाई। जो मोहम्मद तुम्हारा गजनी था उसके बारे में कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो एक प्लेस है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के अंदर एक प्लेस है जिसको बोलते हैं गजनी, ठीक। गजनी के अंदर एक डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी का नाम है गजनी डायनेस्टी, ठीक। गजनी डायनेस्टी के एक रूलर है अलप्तिगिन, अलप्तिगिन का एक स्लेव यानी कि नौकर है जिसका नाम है सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन, ठीक। और सुबुक्तगिन का यार नुकसान हो गया, ये तो नुकसान हो गया यार। सुबुक्तगिन, ठीक। सुबुक्तगिन ने इंडिया पर अटैक किया था कब भाई? 986 के अंदर, ठीक है ना भाई। और फिर सुबुक्तगिन का एक बेटा भी है, एक बेटा भी है, उस बेटे का क्या नाम है भाई? महमूद गजनवी, ठीक। महमूद गजनवी 997 के अंदर रूलर बन गया, किसका भाई? गजनी का, ठीक। और उसका जो टाइम पीरियड था वो तो तुम्हारा 1000 AD से लेके 1027 AD तक, क्लियर है भाई, ठीक। 1027 AD तक, ठीक। 27 AD में उसने क्या किया था भाई? जाट कम्युनिटी पर अटैक किया था, ठीक है भाई। और 30 में उसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। आगे बात करते हैं। इसने इंडिया को 17 बार लूटा, इसने इंडिया को 17 बार लूटा, इंडिया पर 17 बार अटैक किया। इसका जो मेन मोटिव था वो रॉबरी था, चोर था, है ना, और मूर्ति तोड़ना था। इंडिया में जितनी भी मूर्तियां हैं उनको तोड़ना था, ठीक है भाई। चलो, इसके पास जो टाइटल थे वो एक सुल्तान का टाइटल था, और एक गजनी का टाइटल था, और बुट चिकन का टाइटल था। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, ठीक। इसने 1001 AD के अंदर पेशावर पर अटैक किया, ठीक। और वाई हिंद का पहला बैटल हुआ, जो कि किसके किसके बीच में था? जयपाल और गजनी के बीच में था, जिसमें से गजनी जीत गया और जयपाल हार गया। हारने के बाद जयपाल ने सुसाइड कर लिया, और जयपाल का एक बेटा था जिसका नाम था आनंदपाल, क्लियर है भाई। चलो आगे बात करते हैं। फिर 1006 के अंदर क्या हुआ था? 1006 के अंदर इसने नगरकोट टेम्पल के ऊपर अटैक किया। नगरकोट टेम्पल कांगड़ा के अंदर है, कांगड़ा भी क्या? हिमाचल प्रदेश, ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश में था, ठीक। फिर उसके बाद उसने 1008 के अंदर आनंदपाल पर अटैक किया। आनंदपाल कौन था भाई? जयपाल का बेटा, ठीक। आगे बात करते हैं। 1012 और 1013 के अंदर उसने मथुरा और उज्जैन पर अटैक किया, ठीक, और उनको खूब लूटा। 1014 आते आते उसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर को लूटा, और उसमें से चंद्र स्वामी जी की जो मूर्ति थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका जो लास्ट सेकंड अटैक था वो उसने सोमनाथ टेम्पल पे किया, और उसने वहाँ का सारा जो सोना था वो चुरा लिया, ठीक। लास्ट अटैक उसने किया जाट कम्युनिटी पे, जहाँ से वो पिटकर भाग गया, एंड फिर 1030 के अंदर उसकी डेथ हो गई। अच्छा, इसमें मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, जो कि ये थी कि गजनी डायनेस्टी का एक और नाम होता है, गजनी डायनेस्टी का एक और नाम है, मैं लिखना भूल गया, मैं अभी लिख देता हूँ। गजनी डायनेस्टी का एक और नाम होता है जिसका नाम था क्या भाई? यामिनी डायनेस्टी। क्या था भाई? यामिनी। किसी ने याद भी नहीं दिलाया, देख रहे हो? यामिनी डायनेस्टी, ठीक। तुम में से किसी ने याद भी नहीं दिलाया, मक्कारो। यामिनी डायनेस्टी, ठीक है भाई। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और नमस्कार।